कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने एक मरीज जिसका नाम गैब्रियल था उसके बारे में बता रही थी। वह रिकॉर्डिंग में बता रही होती है कि मेरा मरीज जिसका नाम गैब्रियल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही उसके अंदर बहुत सारी पावर्स है। रिकॉर्डिंग अभी चल ही रही थी कि डॉक्टर का साथी घबराया हुआ आता है और कहता है कि वह गैब्रियल अब फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर डॉक्टर जल्दी से उस कमरे की ओर भागते हैं जहाँ में हॉस्पिटल का अजीब नजारा देखते हैं जहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे वो किसी चीज से डरकर भाग रहे हैं। गार्ड के साथ कुछ डॉक्टर्स गैब्रियल के कमरे में गए। गार्ड के पास एक बेहोश करने वाली गन थी, इससे वे गैब्रियल को बेहोश करना चाहते थे, पर गैब्रियल उसके साथ साथ बाकी डॉक्टर्स पर भी हमला कर देता है। वह गार्ड की बाजू पकड़कर उसे तोड़ देता है जिससे उसकी हड्डी बाहर आ जाती है। फिर वह अपनी खतरनाक पावर से पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स को तोड़ देता है। इसी बीच मौका पाकर वह डॉक्टर एक गन उठाती है और गैब्रियल को शूट कर देती है जिससे गैब्रियल बेहोश हो जाता है। और फिर सभी लोग मिलकर गैब्रियल को कुर्सी से बांध देता है और जैसे ही फिर गैब्रियल को होश आता है तो वह डॉक्टर्स और उसके साथी को अपने सामने खड़ा हुआ पाता है। वह बहुत दूर था उनसे ताकि वह उन पर दोबारा अटैक न कर सके। वह खतरनाक होने के साथ साथ बदसूरत भी था और डॉक्टर उसको ऐसे डांटती है जैसे कि वह छोटा बच्चा हो कि तुम बहुत बुरे हो। इससे गैब्रियल भी चिढ़ने लगता है जिसमें पास रखी रेडियो से बहुत बुरी शैतानी आवाज आने लगती है कि मैं तुम सबको देख लूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। यह आवाज गैब्रियल की थी और जो उनसे कह रहा था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यह देखकर डॉक्टर का साथी डर जाता है। वह कहता है कि यह कैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हमसे बात कर रहा है। फिर डॉक्टर उसको कहते हैं कि हाँ, गैब्रियल के पास बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिससे वह कंट्रोल करके कुछ भी कर सकता है। अब डॉक्टर्स और उसके साथी दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ उनके स्टाफ की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। यह सब देखकर दोनों डर जाते हैं। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि अब टाइम आ गया है इस मुसीबत से छुटकारा पाने का और इसको जड़ से खत्म करने का। अब सीन शिफ्ट होता है कपल के ऊपर जिनमें वाइफ का नाम मेडिसिन होता है और यहाँ से हमें पता चलता है काफी दिनों से उनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और उनकी शादी को भी काफी समय हो गया था लेकिन उनको अभी भी कोई बेबी नहीं था। जब भी वह माँ बनने वाली होती थी तो उसका बच्चा पेट में ही मर जाता था जिससे वह इतनी परेशान रहने लगी कि उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आ गया था और उसके हस्बैंड का भी गुस्सा तेज था, इसलिए दोनों में हर बात को लेकर झगड़ा होता रहता था और आज भी किसी बात को लेकर इनमें झगड़ा ही हो रहा था। यहाँ पर मेडिसिन के हस्बैंड का गुस्सा आ गया था जिससे वह उसका सर जोर से दीवार में देकर मारता है। अब उसके सर से खून निकलने लगा था। यह देखकर उसका हस्बैंड घबरा जाता है और मेडिकल किट लेने के लिए कमरे से बाहर भाग जाता है ताकि उसकी मरहम पट्टी कर सके। यह देखकर मेडिसिन जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर से खुद को लॉक कर लेती है। असल में मेडिसिन अपने हस्बैंड से तंग आ गई थी क्योंकि वो एक जालिम इंसान था और छोटी मोटी बातों पर मेडिसिन को मारने लगता है। खैर वह दरवाजे पर आकर मेडिसिन को बोलता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन मेडिसिन दरवाजा नहीं खोलती है। इसीलिए उसके हस्बैंड को पूरी रात कमरे से बाहर ही गुजारनी पड़ती है और रात को जब वह सो रहा था और उसे ऐसा महसूस होता है कि किचन में कोई है और जब वह उसको पीछा करते हुए किचन में पहुंच जाता है तो वह हैरान हो जाता है। सर चली हुई थी, फ्रिज खुला हुआ था और दो टीवी भी ऑन था और यह उसका हस्बैंड देख ही रहा था कि उसके पीछे से काले रंग का साया आकर खड़ा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसको पकड़कर उसका सर दीवार में दे मारता है और ऐसे ही मेडिसिन की आंख खुल जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि यह जो भी कुछ चल रहा था भी मेडिसिन का सपना था। वह बहुत घबराई हुई थी, उसको अपने हस्बैंड की फिक्र भी हो रही थी, इसलिए वह जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है अपने हस्बैंड को देखने के लिए। पर उसने सामने जो देखा उसको देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे क्योंकि बाहर उसके हस्बैंड की लाश पड़ी हुई थी और वह भी बहुत बुरी हालत में। उस काले साये ने उसके हस्बैंड को मारकर उसकी हड्डियों को तोड़ मरोड़ कर वहाँ फेंका हुआ था। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ पड़ा था जिससे मेडिसिन की हालत और खराब हो जाती है। वह अपने हस्बैंड की लाश देख ही रही होती है कि तभी पीछे से वह काला साया निकलकर बाहर आ जाता है और वह मेडिसिन की तरफ बढ़ने लगा था। उस पर हमला करने के लिए वह डर गई थी और जल्दी से बाहर की ओर भागने लगी। इससे पहले वह मेडिसिन पर हमला करता वह आकर अपने कमरे में लॉक हो जाती है। फिर वह काला साया आकर उस दरवाजे को खोलने लगता है लेकिन मेडिसिन बहुत जोर से उसको दरवाजे को पकड़े रखती है, लेकिन वह काला साया दरवाजे को झटके से तोड़ देता है और मेडिसिन भी दरवाजे के साथ बहुत दूर आकर गिरती है, बेहोश हो जाती है। जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वह हॉस्पिटल में पाती है और सामने ही उसकी बहन भी बैठी हुई थी। उसकी बहन पहले तो उसका हाल पूछती है, फिर कहती है दो बहुत ही बुरी खबरें हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें बताते हुए। पहली तो ये कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वह मर गया है और दूसरा ये तुम्हारा हस्बैंड भी अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। यह दोनों बातें मेडिसिन के लिए बहुत दुख भरी थी और इसलिए वह बहुत जोर जोर से रोने लगती है और उसको बहुत ही गहरा सदमा लगता है। इसलिए जब डिटेक्टिव उनसे पूछताछ करने के लिए आते हैं मेडिसिन उनके सवालों को भी जवाब नहीं दे पाते, इसलिए डिटेक्टिव लैब इंचार्ज के पास जाता है जवाब पाने के लिए, जो उसके हस्बैंड को चेक कर रही थी, जो बताती है कि उसके हस्बैंड के शरीर पर
मेडिसिन की उंगलियों के निशान है और हो सकता है कि उसको मेडिसिन नहीं मारा हो क्योंकि वह उस पर बहुत ही जुल्म किया करता था। वे दोनों बातें कर रहे थे। खैर अब मेडिसिन की बहन उसको रात को उसके घर पर छोड़ देती है और जब वह खिड़की के पास खड़ी हुई थी उसको बाहर की लाइट अजीब तरह से जलती बुझती नजर आती है, जिसको देखकर मेडिसिन बहुत ही घबरा गई थी। और फिर तभी वह उस काले साई को देख लेते हैं, जिसको देखकर वह इतना डर गई कि फौरन भाग जाती है और अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे और पर्दे बंद करने लगती है और इसके बाद वह लाइट्स भी ऑफ कर देती है। लेकिन वह यह देखकर चौंक गई कि एक दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वह जल्दी से भागकर अपने कमरे में दरवाजे को लॉक कर लेती है। अब यह रात ऐसे गुजर गई, कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन सुबह जब मेडिसिन जागती है तो उसको बचने का एक आइडिया आया। वह ड्रिल मशीन लेती है और अपने काम पर लग जाती है, यानी वह हर दरवाजे पर 2 लॉक्स लगाने लगती है। अगले दिन मेडिसिन की बहन उससे मिलने आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों सगी बहनें नहीं है। जब मेडिसिन 8 साल की थी तो उसके मॉम डैड ने उसको गोद लिया था और 8 साल पहले क्या हुआ कोई भी बात मेडिसिन को याद नहीं थी, यानी वह सब भूल चुकी थी। अब हम एक औरत को देखते हैं जो एक टूर गाइड थी। वह लोगों को एक अंडरग्राउंड शहर में घूमने में उनकी मदद करती थी, यानी वह उन सबको गाइड करती थी घूमने के लिए। अभी भी वह एक खौफनाक शहर के बारे में अपने गाइड्स को बता रही होती है और अब सब लोग उसको पैसे देकर जाने लगते हैं। और वापस आकर जब अपने सारे काम निपटा रही होती तो अचानक वहाँ की सारी लाइटें जलने और बुझने लगती है और देखते ही देखते सभी लाइट्स ऑफ होने लगती है। टूर गाइड को लगता है कि वहाँ पर कोई है और वह देखने के लिए वहाँ पर जाती है और उस तरफ छत पर जब उसकी नजर पड़ती है वह देखती है कि वहाँ पर एक क्रीचर बैठा हुआ था और वह उसको देखकर डर जाती है। इससे पहले वह कुछ समझती वह उस पर हमला कर देता है और जब उसकी आँख खुलती है वह खुद को अजीब सी जगह पर बंधा हुआ पाती है और उसके मुँह पर टेप लगाई हुई थी और दोनों हाथ पैर को भी बांधा हुआ था और यहाँ पर एक रेडियो भी रखा हुआ था जो पुराने वाले रेडियो जैसा लग रहा था और उसमें से भी एक शैतानी आवाज आ रही थी। उस रेडियो से जो आवाज आ रही थी वह पुरानी आवाज जैसी थी और हमें यहाँ पर समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि वह गैब्रिएल था जो उस रेडियो के जरिए बोल रहा था। फिर गैब्रिएल उसके पास आकर कहता कि बहुत जल्द मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे उस लेडी डॉक्टर से निपटना है। और जब वह लेडी डॉक्टर अपने घर में थी उसको गैब्रिएल की कॉल आती है और वह उसको याद करवाता है कि मैं वही मरीज हूँ जिसको तुमने कैद किया हुआ था, जिसको तुम बच्चों की तरह डांट रही थी। वह अपने बारे में बता तो देता है पर लेडी डॉक्टर समझ नहीं पाती कि यह कौन बात कर रहा है। कॉल कट करने के बाद वह अपने ऑफिस आती है और फाइल्स ढूंढने लगती है और उनको वह फाइल मिल भी जाती है। फाइल खोलने पर उसमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर निकलती है जिसकी उम्र करीब 8 साल की थी। मेडिसिन अपने घर में थी कपड़े धोने के लिए। जब वह मशीन खोलती है वहाँ उसे लेडी डॉक्टर की परछाई दिखती है जिससे डरकर वह एकदम से पीछे और यहाँ से मेडिसिन का घर पूरे डॉक्टर के घर में बदल जाता है और यहाँ पर वह उसी काले साई को देखती है जो कि कोई और नहीं बल्कि गैब्रिएल ही था। वह डॉक्टर को बालों से पकड़कर उठा कर पटक कर मारता है और वह इसको इधर उधर फिर से पटक कर हर जगह पटक कर मारता है। अब लेडी डॉक्टर मौका पाकर उठी और भागने लगी और गैब्रिएल भी उसके पीछे जाता है। उसने हाथ में एक ट्रॉफी पकड़ी हुई थी और उसी ट्रॉफी की मदद से वह उस डॉक्टर को मार देता है और डॉक्टर की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसको देखकर मेडिसिन भी बहुत डर गई थी और उसको देखकर वह जोर से चिल्लाने लगती है। उसके साथ उसका ख्याल खत्म हो गया और वह अपने घर पर थी और वह अभी भी अपने घर के फर्श पर बैठी हुई थी। उसको अपने सर पर बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने चेक किया तो उसके सर से खून निकल रहा था। उधर डिटेक्टिव लैब इंचार्ज लेडी डॉक्टर के घर जाते हैं क्योंकि डॉक्टर की मौत हो गई थी और जब उन्होंने लाश को चेक किया तो उसकी बिल्कुल ऐसी ही मौत हुई थी जैसे मेडिसिन ने अपने ख्याल में देखा था। जैसे गैब्रिएल ने डॉक्टर को सर कुचल कर मारा था और उनको यहाँ पर वह फाइल भी मिलती है जिसको डॉक्टर ने गैब्रिएल की कॉल के बाद खोला था, जिसमें 8 साल की बच्ची की तस्वीर भी थी। वह तस्वीर उस डिटेक्टिव के हाथ लग जाती है और उस तस्वीर को एक आर्टिस्ट को देता है और कहता है कि इस तस्वीर को 30 साल आगे की तस्वीर बनाइए और इसका प्रिंट निकाल कर दिखाओ, देखते हैं 30 साल बाद यह लड़की कैसी दिखती है। वह लैब इंचार्ज डिटेक्टिव से बताती है कि यह डॉक्टर बच्चों की स्पेशलिस्ट थी और यह बच्चों की सर्जरी करने में बहुत ही माहिर थी और साथ ही बहुत ही मशहूर भी थी। अब गैब्रिएल अपने ठिकाने पर वापस आ जाता है जहाँ पर वह डॉक्टर का वही ट्रॉफी लेकर आया था जिससे उसने उसको मार दिया था और अब वह उसकी मदद से हथियार बना रहा होता है और हथियार पूरा होने पर वह टूर गाइड पर उसको टेस्ट भी करता है और निशाना टेस्ट भी करता है। अब मेडिसिन को जब डॉक्टर्स की मौत का पता चला तो वह बहुत परेशान थी और बहुत हैरान भी थी कि वह थक गई थी तो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और वहाँ पर उसको फिर से ख्याल आने लगता है। इस ख्याल में वह लेडी डॉक्टर के साथी को देखती है जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ आराम कर रहा था और वहाँ पर आता है गैब्रिएल जिसने वही तेजधार हथियार अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वह डॉक्टर के बहुत ही करीब आकर बैठ जाता है और डॉक्टर जैसे उसको देखता है वह चीख मारता है। अब गैब्रिएल वही तेजधार हथियार उसके चेहरे पर घुसा देता है और बार बार सीने में भी घुसाकर उसको मार देता है और डॉक्टर मर जाता है। यह ख्याल देखते ही मेडिसिन बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। यहाँ पर वह पहली बार गैब्रिएल का चेहरा देखती है जो कि बहुत ही डरावना और बदसूरत था, जिसको देखकर उसकी हालत इतनी खराब हो गई वह चिल्लाती है और खुद को अपने कमरे में पाती है
और उसके तकिए पर खून भी पड़ा हुआ था। इसको देखकर उसकी बहन उसके पास आ जाती है और यहाँ पर मेडिसिन अपनी बहन को बता देती है कि काफी समय से मुझे यह डरावने ख्याल आ रहे हैं, तो भी मैं अपने सपने में देखती हूँ वह सब सच हो जाता है। यहाँ से दोनों बहनें पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर वह डिटेक्टिव लैब इंचार्ज से मिलते हैं। यहाँ पर मेडिसिन उनको बताती है कि जो भी मैं सपना देखती हूँ वह सब सच हो जाता है और जो सामने वाली बिल्डिंग में डॉक्टर की मौत हुई वह भी मैंने अपने सपने में देखा। और यह सुनकर वह सब उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पर उस डॉक्टर की मौत हो गई थी और उस डॉक्टर को बिल्कुल ऐसे ही मारा गया था जैसे कि मेडिसिन ने बताया था। उस डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से चाकू से हमला करके मारा गया और उसके बिस्तर पर भी बहुत खून बिखरा हुआ था। यह देखकर लैब इंचार्ज और डिटेक्टिव दंग रह गए और उसके बाद वह पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। मेडिसिन और उसकी बहन से कहते हैं कि तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा, कुछ पूछताछ करनी है। और जब मेडिसिन अंदर वॉशरूम जाती है तो उसके पास अननोन नंबर से कॉल आती है जो कि गैब्रिएल की थी। वह कहता है कि तुम्हारा नाम मैं अपनी मर्जी से रखूंगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब मैं इतने सालों बाद वापस आया हूँ तुम्हारा और मेरा बदला लेने के लिए और मैं उन सभी लोगों को मारूंगा जो गुनहगार है। यह सब सुनकर मेडिसिन बहुत घबरा गई और अपनी बहन के पास आई। फिर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डिटेक्टिव आर्टिस्ट की भेजी हुई फाइल को देखने लगता है जहाँ पर उसने उस बच्ची की तस्वीर को बदल दिया था। यहाँ पर हम यह देखकर दंग रह जाते हैं कि वह तस्वीर मेडिसिन की थी और वह दोबारा उस फाइल को पढ़ने लगता है। हमें यहाँ से पता चलता है कि मेडिसिन की सौतेली माँ ने उस लेडी डॉक्टर को मेडिसिन के लिए हायर किया था। जिस लेडी डॉक्टर की अब मौत हो गई थी उसने ही मेडिसिन का इलाज किया था और उसके दोनों साथियों ने भी, क्योंकि अब दो उनमें से मर गए थे। अभी एक ही साथी उस डॉक्टर का बचा हुआ था जो कि उस डिटेक्टिव को सारी सच्चाई बता सकता था। और अब इसी सोच के साथ वह डिटेक्टिव उसके साथी से मिलने के लिए उसके घर पर निकल जाता है। इधर मेडिसिन और उसकी बहन अपनी मोम के पास पहुंचती है और वहाँ पर उसकी मोम बताती है जब मेडिसिन 8 साल की थी कि उसका एक ख्याली साथी था जिसका नाम गैब्रिन था। और गैब्रिन का नाम सुनते ही इधर मेडिसिन को एक ख्याल आने लगता है जिसमें वह किसी डॉक्टर के पास गैब्रिएल को देखती है जो कि उसको मारने के लिए आया था, जो कि एक बाथटब में नहा रहा था। और वहाँ पर वह डिटेक्टिव भी आ गया था जो कि डॉक्टर की ओर गन लेकर बढ़ रहा था। तभी उस पर छत से गैब्रिएल हमला कर देता है और उसको नीचे गिर देता है। डिटेक्टिव भी उसका इतना भयानक चेहरा देखकर डर गया था और इसी बात का फायदा उठाकर गैब्रिएल उस डिटेक्टिव पर बार बार वार करता है, लेकिन डिटेक्टिव किसी तरह उससे बच जाता है और डिटेक्टिव उस पर वार करके उसको दूर गिरा देता है और अंधाधुंध उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। अब गैब्रिएल वहाँ से किसी तरह बचकर भाग जाता है। हालांकि डिटेक्टिव भी उसके पीछे गया था लेकिन वह गैब्रिएल को नहीं पकड़ पाता और ऐसे डॉक्टर की जान बच जाती है और इधर मेडिसिन भी अपने ख्याल से बाहर आ जाती है। अगली सुबह डिटेक्टिव लैब इंचार्ज एक दिमागी डॉक्टर को लेकर आती है जिससे कि वह मेडिसिन की जांच करके उसकी पिछली जिंदगी में जो भी घटित हुआ उसको जान सके। थेरेपी के दौरान मेडिसिन बताती है कि जब मैं छोटी थी गैब्रिएल मुझसे उल्टे सीधे काम करवाया करता था जिसकी वजह से मुझे हर दिन डांट पड़ती थी। मेडिसिन अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है कि एक दिन मुझे गैब्रिएल का कॉल आया और वह मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे सामने एक बड़ा सा केक रखा हुआ है, तुम चाकू ले जाकर उसको काट दो। और जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने कोई केक नहीं था, मेरे सामने मेरी माँ का पेट था और गैब्रिएल मुझसे कह रहा था कि तुम अपनी मम का पेट काट दो जिससे कि यह बच्चा तुम्हारी माँ का पेट में ही मर जाए। और मेरी माँ की आँख खुल गई। जब मेरी माँ ने मुझे ऐसे देखा तो वह चीखने लगती है। और अब प्रेजेंट टाइम में भी मेडिसिन चिल्ला रही होती है। उधर सीन शिफ्ट होता है टूर गाइड की ओर जिसको गैब्रिएल ने पकड़ा हुआ था। वह किसी तरह अपने आप को आजाद कर लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसका पैर फ्लोर में अटक गया था और वह नीचे की तरफ जाने लगी जहाँ पर मेडिसिन और डॉक्टर्स बैठे हुए थे। उसको ऊपर का फ्लोर टूटने लगा और वहीं पर वह टूर गाइड आकर गिरती है। यहाँ से रिवील होता है कि गैब्रिएल ने मेडिसिन के ऊपर वाले फ्लोर पर टूर गाइड को कैद करके रखा हुआ था। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आकर मेडिसिन को भी गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उनको शक था कि मेडिसिन ही गैब्रिएल है। वहाँ से उसको ऊपर वाले फ्लोर से कपड़े और हथियार मिले थे और मेडिसिन ही गैब्रिएल है जो कि बचपन से दो पर्सनैलिटी के साथ अपना जीवन गुजार रही थी, एक तो मेडिसिन की और दूसरी उसके ख्याली दोस्त गैब्रिएल की। और वह डिटेक्टिव ही जानता था कि गैब्रिएल और मेडिसिन दोनों अलग अलग है क्योंकि उसने डॉक्टर के घर पर मेडिसिन को और गैब्रिएल को दोनों को एक साथ देखा था। पुलिस स्टेशन में मेडिसिन के साथ पूछताछ हो रही थी। वह बताती है कि गैब्रिएल बहुत ही खतरनाक है और वह बता ही रही होती है कि डिटेक्टिव के पास गैब्रिएल का कॉल आता है। वह कहता है कि हाँ मैं मेडिसिन का ख्याली दोस्त हूँ और यहाँ भी मेडिसिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिससे कि आसपास के सारे बल्ब टूटने लगते हैं। और अब मेडिसिन को अंदर सेल में बंद कर दिया जाता है। मेडिसिन की सौतेली बहन अपनी मॉम से उस हॉस्पिटल का एड्रेस ले लेती है जहाँ पर मेडिसिन का इलाज चला था। यह उसी लेडी डॉक्टर का हॉस्पिटल था। अब वह हॉस्पिटल बंद हो गया था लेकिन उसकी बहन को भरोसा था कि वहाँ से जरूर कुछ न कुछ मिलेगा और इस भरोसे के साथ ही वह हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुँचने पर वह
वह चेक करती है, जहाँ पर उसको मेडिसिन से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो मिली, जिनको लेकर वह अपने साथ घर पर आ जाती है। और उसको चलाने पर उसकी बहन को पता चला कि मेडिसिन की असली मॉम और कोई नहीं, वही टूर गाइड है, जो कि फ्लोर से गिरने पर जख्मी हो गई थी और अब उनको हॉस्पिटल में रखा हुआ था। आगे वीडियो में दिखाया जाता है कि मेडिसिन के पीछे हेड पर एक अजीब सा क्रिएचर जुड़ा हुआ था। आगे वह डॉक्टर कहती है कि जब मेडिसिन पेट में थी तब हमने देख लिया था कि उसका एक भाई भी है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, वह मेडिसिन के साथ जुड़ा हुआ था और वह उसका जुड़ा हुआ भाई गैब्रिएल था। वह बताती है कि जब मेडिसिन पैदा हुई तो हमने उन दोनों को ऑपरेशन करके अलग अलग करना चाहा। मेडिसिन तो आराम से अलग हो गई क्योंकि वह नॉर्मल थी और उसका भाई एक क्रीचर के रूप में पैदा हुआ था और उसी के साथ जुड़ा रहा। और क्योंकि दोनों का दिमाग और रीढ़ की हड्डी एक ही थी, इसलिए हमने मेडिसिन के अंदर से गैब्रिएल को सारा नहीं निकाला, जितना निकाल सकते थे उतना ही निकाला, क्योंकि इससे मेडिसिन की जान को खतरा हो सकता था और उसके दिमाग को ऑपरेशन करके बंद कर दिया गया और वह आधा मेडिसिन के अंदर ही रह गया। यहाँ पर डॉक्टर यह भी बताती है कि गैब्रिएल एक खास किस्म का बच्चा था, उसके पास सुपर पावर्स थी, वह आसपास की सिग्नल्स और वेव लहरों को कंट्रोल कर सकता था। तभी उसने रेडियो के सिग्नल को कंट्रोल करके कहा था कि मैं तुम सबको मार दूंगा। और इधर गैब्रिएल ने मेडिसिन को कंट्रोल करके हॉस्पिटल में तबाही मचा दी और डॉक्टर जिस मुसीबत की बात कर रहे थे वह और कोई नहीं बल्कि गैब्रिएल ही था। डॉक्टर मेडिसिन का ऑपरेशन करके उसके आधे दिमाग को तो निकाल पाई, लेकिन आधा उसके शरीर में ही रह गया और जो भी मेडिसिन ख्यालों में देखती थी वह सब वो गैब्रिएल ही कर रहा था, क्योंकि दिमाग तो दोनों का था, जिसमें बस मेडिसिन का होता है। और उस दिन जब उसके और उसके हस्बैंड की लड़ाई हुई थी, उसके हस्बैंड ने उसको दीवार पर मारा था और उसके सर से खून निकल रहा था, तब से गैब्रिएल जाग गया था। और सारी रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसकी बहन डिटेक्टिव से मिलने के लिए चली जाती है ताकि वह सारी सच्चाई उसको बता सके। उधर सेल में बंद सारी लड़कियां मेडिसिन को परेशान करने लगती हैं और उसको मारने लगती है। ऐसे मेडिसिन की तबीयत खराब होने लगती है, उसके सर से और मुंह से खून निकलने लगता है और आसपास की लाइट भी ब्लिंक करने लगती है। और यहाँ पर यह खतरनाक सीन होता है जहाँ पर मेडिसिन को फाड़कर गैब्रिएल बाहर निकल रहा होता है। उसने मेडिसिन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया होता है और वह खुद ही अपना सर चीरने लगती है। यह देखकर सभी लड़कियों का बहुत बुरा हाल हो जाता है, वह डर से चिल्लाने लगती है और वह गैब्रिएल के कंट्रोल में थी। वह एक लड़की के पास जाकर गर्दन के पास मारती है, जिसको उससे खून निकलने लगता है और वह बड़ी आसानी से एक एक करके जो भी कोई उसके सामने आ रहा था सबको मारती जाती है। एक लड़की के पेट में पूरा हाथ घुसेड़ देती है और दूसरी लड़की के सर को वह अपने पैरों से कुचल देती है। इस तरह से वह सभी लड़कियों को मार देती है और उन सबको मौत के घाट उतारने के बाद वह उस सेल से बाहर निकलती है, यानी कि अब गैब्रिएल उस सेल से मेडिसिन के रूप में बाहर आ गया और गैब्रिएल अपने कपड़े और वहाँ से हथियार लेकर बाहर निकल जाता है। मेडिसिन की बहन उस डिटेक्टिव को कॉल करके सब कुछ बता देती है, लेकिन डिटेक्टिव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या कहना चाहती है। डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज फौरन सेल में जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना उस गैब्रिएल से होता है और गैब्रिएल उन पर भी हमला कर देता है। वह दूर से ही घुमाकर उस पर कुर्सी से हमला करता है। वे दोनों जख्मी हो जाते हैं और गैब्रिएल मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर मेडिसिन की बहन भी आ गई थी। अब लैब इंचार्ज उसको फौरन हॉस्पिटल में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर उसकी माँ एडमिट थी, क्योंकि अब गैब्रिएल का अगला टारगेट वह टूर गाइड थी। जब वह हॉस्पिटल पहुंची, गैब्रिएल उसकी बहन को भी जख्मी कर देता है और एक गार्ड को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और वह वहाँ से मेडिसिन की मोम के कमरे में जाता है। उसकी मोम उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ। हाँ, मुझे तुम्हें अलग नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम भी मेरे बेटे थे, मुझे तुमसे भी प्यार करना चाहिए था, प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ कर दो। वह अपनी मोम की बातें ध्यान से सुन रहा था और यह सब सुनकर वह अपना हथियार नीचे भी कर लेता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव आकर उस पर गोली चलाता है और यहाँ पर उसकी बहन उसको मना भी करती है, लेकिन वह नहीं मानता और इससे गैब्रिएल भड़क जाता है और वह तेजी से वह हथियार डिटेक्टिव के सीने पर मारता है, जिससे उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। दूसरी ओर से मेडिसिन यह सब कुछ देख तो पा रही थी, लेकिन अफसोस वह कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसको गैब्रिएल ने कंट्रोल किया हुआ था। वह गन मेडिसिन की बहन उठाकर उसको गैब्रिएल की ओर कर देती है और कहती है, निकलो उसके अंदर से, यह मेरी बहन है। और यह सुनकर गैब्रिएल को गुस्सा आता है और वह कहता है, नहीं, यह तुम्हारी बहन नहीं है। फिर वह एक बेड को उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर मेडिसिन की बहन उस बेड के नीचे दब जाती है और उसके पास आकर कहता है कि मैं बचपन से तुम्हें मारने की कोशिश करता रहा पर तुम बचती रही। मेडिसिन की बहन उससे मदद मांगती है और मेडिसिन को गैब्रिएल के खिलाफ भड़काने लगी ताकि वह गैब्रिएल पर काबू पा सके। कहती है कि गैब्रिएल ही वो है जिसकी वजह से तुम माँ नहीं बन पा रही हो और जब भी तुम माँ बनने वाली होती हो यह तुम्हारे बच्चे को पेट में ही मार देता है। यह सुनकर मेडिसिन को गुस्सा आने लगा और वह गैब्रिएल पर काबू पाने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं गैब्रिएल ने पहले मेडिसिन की बहन को शूट करके मारा, उसके बाद उसकी माँ का गला दबाकर उसको मार दिया। इसके बाद गैब्रिएल अपने सामने मेडिसिन को पाता है क्योंकि मेडिसिन ने आखिरकार अपने दिमाग पर काबू पा ही लिया था और अब सब उसी के अनुसार हो रहा था क्योंकि
क्योंकि मेडिसिन की माँ की मौत और उसकी बहन की मौत सिर्फ एक ख्याल थी जो कि वह गैब्रियल को दिखा रही थी। जैसे पहले वह मेडिसिन को दिखाया करता, असल में उसकी मॉम और उसकी बहन जिंदा थी। और यहाँ पर पहली बार मेडिसिन गैब्रियल की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगती है और कहती है कि मेरी बॉडी और मेरे दिमाग पर सिर्फ मेरा हक है और आज के बाद अब इन पर सिर्फ मेरा ही कंट्रोल रहेगा। अगली बार अगर तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की तो सुन लो, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और अब मेडिसिन का खुला हुआ सर बंद हो गया और वह अपने होश में आ गई। और अब उसने गैब्रियल को अपने अंदर से निकालकर हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया था। होश में आने पर वह अपनी बहन को बेड के नीचे से निकालते, जो कि काफी समय से दबी हुई थी, जो कि खुशकिस्मती से जिंदा थी। उसको देखकर वह दोनों गले से लगा लेती है। वह कहती है कि खून के रिश्ते ही हमेशा सही नहीं होते, वह रिश्ते सही होते हैं जो हमेशा आपके सुख में दुख में साथ खड़े होते हैं और जो एक दूसरे का ख्याल रखते हो। और तुम मेरी बहन हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। अब दोनों खुशी खुशी रहेंगे। यह देखकर उनकी मॉम भी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका गैब्रियल से छुटकारा मिल गया था। मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।